आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ऑप्शन में है पुनर्जागरण, बी ऑप्शन है पुनर्जागरण, सी ऑप्शन है पुनर्जागरण और पुनर्जागरण। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्योंकि आधा साउंड र का आ रहा है तो ये दो तो वैसे भी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो नहीं होने वाला है। अब दो पे कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि र जो आधा होता है या तो ऐसे लगता है या तो आपका कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे प है तो प्र, या तो आपका कैसे लगेगा ट है तो इस रे लगता है। ठीक है, तो जो इस रे लगता है वो कौन सा र होता है, रेफ र होता है। ठीक है, और ये किस रे का र होता है, ये आपका होता है पदेन र। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश, तो इस र का जो साउंड आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, प के बाद आ रहा है। क्लियर हो गया, यानी जो पदेन र होगा वो क्या होगा, शब्द के बाद उसका उच्चारण स्थान होगा। जबकि रेफ र में जैसे हम अर्थ लिख रहे हैं तो ये उच्चारण स्थान कहाँ रहा है, अर्थ, यानी लगेगा यहाँ पे और उच्चारण स्थान इसका होगा ये, यानी शब्द से पहले बोला जाएगा। तो आपका उस लॉजिक से अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या होगा, पुनर्जागरण, ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं पुनर्जागरण, यानी शब्द से पहले इसका उच्चारण स्थान आना चाहिए। अगर इसको हम देखेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, पुनर्जागरण, तो ये आपका वैसे भी गलत होने वाला है। उसी तरीके से आपसे एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेफ र से पूछा जाता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, यहाँ पे भी बेटा यही चीज प्रॉब्लम होती है कि अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पे आ जाएगा आशीर्वाद, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका उच्चारण स्थान ये रहेगा, तो क्या बोलेंगे, आशीर्वाद। क्लियर हो गया, तो इस तरह के रेफ र के जितने भी आएंगे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अपने जहां पे उच्चारण स्थान होता है उसके बगल वाले शब्द पे लगाए जाते हैं, यानी शब्द से पहले बोले जाएंगे और उच्चारण बाद में होगा। और पदेन र का जो उच्चारण होता है वो शब्द के बाद होता है जिस शब्द पे वो लगते हैं। बस इतनी चीज आपको क्लियर रखनी है। फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि रटने की प्रक्रिया इन सब के लिए जरूरी नहीं है, समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए।